हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यूजिंग योर टाइम इन दिस लॉकडाउन। सो एज यू नो दिस सीरीज इज़ फॉर बिगनर्स। तो आपको पता है कि बिगनर्स के लिए है यह सीरीज़ एंड इट विल हेल्प यू टू डू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक मैथ्स, है ना। तो एज आई टोल्ड माई लास्ट वीडियोज़, क्या बताया था मैंने कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था और आज उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने लाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, या देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, अनुपात और समानुपात वाला। इसके पहले वाली सीरीज़ में भी हमने वही स्टार्ट किया था। मैंने आपको बतला दिया था कि रेशियो किससे कहते हैं या अनुपात किससे कहते हैं या प्रपोर्शन किससे कहते हैं। दोनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने टाइप्स भी पढ़ा दिए हैं उस वीडियो में आपको, है ना, कि रेशियो का जो टाइप कौन कौन से होते हैं। तो आज हम समानुपात के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है क्या होता है, समानुपात से रिलेटेड थोड़े से नियम होते हैं या रूल होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यदि आपको इसे याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली में ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं या कैसे निकल कर आए हुए हैं। तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर, तो आपको यानी याद करने में भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है समानुपात। तो इससे रिलेटेड मैं नियम बता दे रही हूँ। एक फर्स्ट जो नियम होता है जिसे हम कहते हैं मध्य अनुपाती नियम, है ना, मध्य अनुपाती, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसे ही हम इंग्लिश में मिड प्रपोर्शन या सेकंड प्रपोर्शन कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये हो गया मध्य अनुपाती नियम। ये देखिए, ये मध्य अनुपाती हो गया नियम। इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि कल हमने बताया था, यदि ऐसा दिया हुआ है A/B और इसका प्रपोर्शन दिया हुआ है, और ये A/B इसका प्रपोर्शन दिया है C/D के साथ में। ये हमने पढ़ा था ना कि ये जो साइन है इसे हम रेशियो कहते हैं, इसे प्रपोर्शन कहते हैं। तो मैं आपको आज समझा रही हूँ कि मध्य अनुपाती नियम क्या होते हैं। सब फर्स्ट तो आपको ये याद रखना होगा, इसमें 3 ही टर्म होते हैं। जैसे इसमें कितना था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका जो मध्य अनुपाती नियम है या जिसे हम मिड प्रपोर्शन कहते हैं, इसमें आपके 3 ही टर्म होंगे। कौन कौन से, A/X और प्रपोर्शन X/B। ठीक है, आर यू गेटिंग, कि मतलब सिर्फ 3 ही टर्म होंगे इसमें। तो ये देखिए कौन कौन से, A फर्स्ट टर्म हो गया, B सेकेंड टर्म हो गया, और ये तो X है तो इसे एक में ही कंसिडर किया जाएगा ना, इसे एक ही टर्म या एक ही पद माना जाएगा। तो कितने हो गए इसमें 3 टर्म होते हैं, 1 2, ये दोनों तो एक से हैं, ये दोनों एक से हैं, 2 और 3। तो इसमें क्या करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ पे क्या, एक कांस्टेंट रहता है, उसे ही हमें फाइंड करना होता है। A और B तो किसी डिजिट में या वेरिएबल में कंसिडर किए जाते हैं। जो कांस्टेंट होता है हमें हमेशा से उसे ही फाइंड करना होता है। मैंने एज प्रॉब्लम में भी ये चीज़ आपको समझाई थी। तो ये क्या हो जाएगा, A/X। आई होप कि आपको ये चीज़ आती होगी, क्योंकि मैंने रेशियो वाले में बता दिया है। रेशियो का मीनिंग है अपॉन में, और प्रपोर्शन का इक्वल का साइन हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा X/B। ठीक है, तो अब ये क्या है, A/X इक्वल X/P। यहाँ पे ये अपॉन में है, इसके साथ ये इनटू में जाएगा। यहाँ ये अपॉन में है, यहाँ इसके साथ इनटू में जाएगा, बिकॉज जब साइड चेंज होता है तो प्लस का माइनस और अपॉन या डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, A/B के साथ इनटू में जाएगा, इन दोनों का इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, A/B इक्वल X/X। ये अब A/B जैसे का वैसा इक्वल में X/X, यानी क्या होगी, जब पावर यहाँ पे ऐड होगी, आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे, इसके ऊपर कुछ की नहीं यानी 1 की। तो X और X, 1 और 1 2 क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गया X। मैं सिंप्लीफिकेशन में ना ये कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अभी आई होप कि आपको इतना बनता होगा कि इसका इनटू होगा तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी इसकी। ठीक है,
तो अब ये देखिए, जब पावर हटाते हैं तो रूट में आती है, आपको पता होगी ना, ये तो शायद 9th या 10th में पढ़ा है हमने, शायद 9th में, मुझे याद है जहाँ तक, तो 9th में। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा बनकर, है ना, ये रूट आ गया a/b इक्वल में x। तो ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। यदि आपको ये बेसिक नहीं भी समझना है तो एज यू विश, बट मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बतला दिया था। हालांकि आपको ये फॉर्मूला ही काम पड़ता है, इसे हम मध्यानुपाती नियम कहते हैं। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड नियम आपका जो होता है उसे हम तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रपोर्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 ही टर्म होंगे। जैसे मैंने सेकंड में बताया था कि ए फर्स्ट था, एक्स सेकंड टर्म था और बी लास्ट या थर्ड टर्म था। तो इसमें भी 3 टर्म होते हैं। देखिए कैसे होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ये हो जाएगा ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो एक्स। इसमें तृतीय अनुपाती कहा है, तृतीय अनुपाती यानी तृतीय पद फाइंड करना है, यानी थर्ड टर्म आपको फाइंड करना होता है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये दोनों तो सेकंड में एक से हैं तो एक से कंसीडर किए जाएंगे ना। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेकंड या थर्ड, बी ए बी है तो सेकंड ही टर्म में कंसीडर होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड यानी तृतीय अनुपात, यानी इसमें एक्स लास्ट में होगा, थर्ड नंबर में होगा। तो बस अपनी मेथड पे आ जाइए। ये हो जाएगा a/b रेशियो का प्रपोर्शन का इक्वल b/x, बिल्कुल वैसा ही इसका इसके साथ इंटू होगा, इसका इसके साथ इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a/x इक्वल b/b। क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे मैं दे रही हूँ ये इक्वल का साइन, देखिए अभी b/b है ना, इंटू में है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ साइड का पार्ट, यहाँ x जैसे का वैसा छोड़िए, है ना, क्योंकि हमें x ही तो निकालना है। तो यहाँ ये इंटू में है a, तो ये अपॉन में पहुँच गया। ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया आपका, यानी काय का आ गया, ये तृतीय अनुपाती में, तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रपोर्शन का x इक्वल b² हो गया। बस एक और होता है, 3 ही होते हैं, 3 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए लास्ट वन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं चतुर्था अनुपाती। चतुर्था अनुपाती नाम से स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है, 4 टर्म होने चाहिए इसमें, है ना। ठीक है, तो बस इसमें 4 टर्म होते हैं। कैसे होते हैं, ये हो गया a/b प्रपोर्शन हो जाएगा c/d की जगह x, यानी d आपको फाइंड करना है, d यहाँ पे फाइंड करना है। 4 टर्म आ गए इसमें, a b c और d क्या है जो आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इट विल नोन एज द d। वट एवर आप जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसे एज्यूम कर सकते हैं। तो बस इसमें 4 टर्म होंगे, इतना याद रखना है चतुर्थ अनुपाती वाले में। तो चलिए ये देखिए क्या हो जाएगा, a/b इक्वल c/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a/x इक्वल b/c। x निकालना होता है तो यहाँ पे ये x जैसे का वैसा छोड़िए, ये b/c जैसे का वैसा, a/, में पहुँच गया। तो ये आपका लास्ट वाला फॉर्मूला भी आ गया। तो ये देखिए कॉपी में, ये देखिए यही तीनों फार्मूला मैंने आपको निकाल के बताया कि एक्चुअली में ये आए कहाँ से हैं। तो आप चाहते हैं तो इसे सीधे याद भी कर सकते हैं। मध्य अनुपाती का होता है x इक्वल √a/b। तृतीय अनुपाती का, या जैसे हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसका होता है x इक्वल b²/a। चतुर्थ अनुपाती का होता है x इक्वल b/c/a। ये देखिए मध्य में और तृतीय अनुपाती में 3 ही टर्म होंगे। ये b तो एक में ही कंसिडर करना है, x को भी एक ही टर्म में कंसिडर करना है। बाकी इसमें a b c d जो होगा आपको x के थ्रू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन पे एंट्री कर, देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, मैं पढ़ दे रही हूँ, रीड कर दे रही हूँ। 9 तथा 4, 9 तथा 4 का मध्य अनुपाती क्या निकालना है हमें, मध्य अनुपाती। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, क्या था आपका फॉर्मूला। यहाँ पे एक तो a क्या होगा और b क्या होगा, तो ये कॉमन सेंस है। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, a इक्वल क्या हो जाएगा 9 और b इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4, राइट। तो हमें क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। तो इसमें यानी x निकालना है। x का फॉर्मूला क्या था हमारा मध्य अनुपाती से, x इक्वल √a/b।
इट इज़ योर फॉर्मूला, है ना। तो बस x जैसे का वैसा, अंडर रूट जैसे का वैसा, एक की जगह कितना डाल दीजिए 9, और ये कुछ भी नहीं यानी मल्टीप्लाई में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। b क्या हो जाएगा 4, तो दोनों का इंटू करने पे क्या आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 का टेबल पढ़िए 4 टाइम, क्या होगा 36, है ना 36। अब रूट का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसके मतलब लास्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया है, क्या होता है रूट कैसे हटता है। ये देखिए एक्स रूट का मतलब ये तो 6 है, वो सॉरी 36 है, तो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और रूट को मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1/2 करके दिया जाता है। रूट का मतलब होता है आधा, एक नहीं यानी हाफ, 2 से 2 कटा, तो आंसर क्या है आपका, द आंसर इज 6। एक्स इक्वल कितना आ गया 6, इट इज़ योर आंसर, है ना, काफ़ी इजी था। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये देखिए मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि द क्वेश्चन केप्ट कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वही लाती हूँ जो आपके आए हुए रहते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, 5 व 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा बताना है। 5 और 3 का जो थर्ड प्रपोर्शन है बताना है। तो क्या था आपका फॉर्मूला, देखिए आई होप कि आपने नोट किया होगा। सबसे पहले यहाँ पे बता दीजिए ए इक्वल क्या होगा फर्स्ट टर्म 5, फर्स्ट वाला ही होगा ना फर्स्ट, सेकेंड वाला बी होगा, बी इक्वल कितना हो गया 3। तो क्या था आपका फॉर्मूला याद कीजिए, देखिए एक्स इक्वल कितना था वहाँ पर, चलिए यहाँ बता दे रही हूँ, एक्स इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए, यह आपका तृतीय अनुपात का या थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला था। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, क्या डालेंगे वैल्यू में, x जैसे का वैसा हो गया, b कितना है आपका, b है आपका 3, इसका स्क्वायर है ना, अपॉन में a कितना हो गया आपका 5। तो आगे यहाँ पे बता दे रही हूँ मैं, ये देखिए ये x जैसे का वैसा 3 का स्क्वायर यानी 3 का 2 टाइम इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 5 जैसे का वैसा, x इक्वल क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5, इट इज़ योर आंसर। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 4 8 7, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि कुछ x है जिसका आपको चतुर्थ अनुपाती फाइंड करना। वैसे तो ये नाम से ही आता है कि तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। वैसे भी आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड है और फोर्थ हमें निकालना है। तो बताइए ए क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है 4 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो व्हाट वाज योर फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला कह रहा था फोर्थ प्रपोर्शन का x इक्वल v इंटू सी अपॉन ए। तो सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पर वैल्यूज़ को, x जैसे का वैसा b हो जाएगा आपका 8 इंटू सी हो जाएगा 7, a क्या हो गया 4, तो 8 7 ज़ा 56 राइट, अपॉन में 4 डिवाइड करने पे क्या आएगा, आई होप कि डिवाइड बन जाता होगा, 4 1 ज़ा 4 कैरी गई 1, 16 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो x इक्वल 14 आ गया, इट इज़ योर आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका NTPC 2016 का आया हुआ है ना, तो बहुत ही इजी टॉपिक था ये। तो स्क्रीन पर देखिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे बतलाइए क्या होगा इसका आंसर, और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं इसको एक बार रीड कर दे रही हूँ, 3 9 और 5, ये 5 है का चतुर्थानुपाती क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर्मूला के थ्रू होगा। तो ठीक है गाइज़, ये हमारा सेकेंड वीडियो था रेशियो प्रपोर्शन में। कल एक वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगी क्वेश्चन का, कल एक वीडियो और लाऊंगी और फिर हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ, तो हमारा एज प्रॉब्लम वाला रेशियो और प्रपोर्शन वाला भी ख़त्म हो जाएगा कल। फिर उसके बाद नया टॉपिक देखूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस मंथ में कोशिश कर रही हूँ कि आपका लॉकडाउन का सही से यूज़ हो जाए और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले, तो आपको इन फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय वीडियो, थैंक यू।